क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म एटिकेट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन एडवोकेट शुड बिहेव हिमसेल्फ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर एन एडवोकेट इज इट नेसेसरी टू एनरोल हिमसेल्फ इन पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। क्या किसी भी एडवोकेट के लिए ये ज़रूरी है कि वो खुद को एनरोल करवाए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स? यस, इट इज़ नेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर एनी बार टू यूज़ प्रोफेशनल कोड्स एंड नेम प्लेट्स? क्या वकला के ऊपर प्रोफेशनल कोड्स और नेम प्लेट्स यूज़ करने के ऊपर कोई कदगन है कानूनन? नो, इस हवाले से कोई कदगन नहीं है। वकला जो है प्रोफेशनल कोड्स और नेम प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो। Question number 6, advocate shall not accept professional employment ordered to him as a result of an unlicensed person. Question number 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। Question number 7 है हमारे पास, if opposing counsel is not present then advocate shall not communicate with judge. Question number 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 8, an advocate is bound to give copies of written statement and etc. which he files in court to opposed counsel. क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये कह रहा है कि कोई भी एडवोकेट जो है वो अगर रिटन स्टेटमेंट या कोई और एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर देता है तो वो बाउंड है कि वो उसकी कॉपी अपोज्ड काउंसिल को मुहैया करे। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, कैन एडवोकेट ऑफर्स हिज सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट? क्या कोई भी एडवोकेट अपनी जो सर्विसेज है एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से ऑफ़र कर सकता है? नो। इस हवाले से कदगन लगाई गई है कि कोई भी एडवोकेट अपनी सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से मुहैया नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए लॉयर इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ क्लाइंट्स फेथ वेयर ही disclose the information to the other side. Question number 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। Question number 11, a lawyer is to treat the adverse witness fairly. Question number 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 12, after accepting वकालतनामा a lawyer can discontinue to appear after obtaining proper discharge. Question number 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोई भी वकील अगर अपना वकालतनामा किसी केस के अंदर देता है और बाद में वो खुद को उस केस से डिसकंटिन्यू करना चाहे तो उसके लिए उसको प्रॉपर जो डिस्चार्ज है वो करवाना पड़ेगा कोर्ट से कि आइंदा से वो इस केस में पेश नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ़ एन एडवोकेट इज काउंसल in a case and he is also witness in it, he must appear as witness before court when required. Question number 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स और द लिटिगेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, an advocate shall not purchase property which is in judicial sale in an auction in which he had been engaged to conduct the case. Question number 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए कि कोई भी एडवोकेट ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेगा जुडिशियल सेल या किसी भी ऑक्शन के अंदर जिसके अंदर वो एज एन एडवोकेट एंगेज रहा हो। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, an advocate shall not advise the people to violate the law and breach the law. Question number 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, all of above.
क्वेश्चन नंबर 17, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट और प्रोसिक्यूट अ केस इन अ पर्पज ऑफ डिलेइंग एनी मैटर। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। कोई भी एडवोकेट ऐसी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में ख़ुद को इंगेज नहीं करेगा या कोई भी केस इस पर्पज़ के लिए प्रोसिक्यूट नहीं करेगा कि वहाँ पे उस मैटर को डिले करना मकसूद हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एन एडवोकेट हैज़ द राइट टू डिक्लाइन हिज सर्विसेज टू एनी क्लाइंट। यस, एडवोकेट के पास ये राइट हासिल है कि वो जिसको चाहे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकार कर दे। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एन एडवोकेट मस्ट बी ऑनेस्ट एंड लॉयल सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 20, एन एडवोकेट प्रोफेशनल कैपेसिटी व्हेन अपीयर बिफोर एन ऑफिसर, बोर्ड, कमिटी और बॉडी। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन एडवोकेट शैल डिस्क्लोज। कोई भी एडवोकेट जब भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी ऑफिसर, किसी बोर्ड, कमेटी या बॉडी के सामने पेश होगा तो वो खुद को एन एडवोकेट डिस्क्लोज करेगा, अपना तारुफ एज एन एडवोकेट करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन अ मैटर in which he serves judicial capacity or in investigation। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, will use its previous designation or post such as retired judge, retired justice, ex-attorney general, etc. during the period of his advocacy at any time। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, no advocate will use its previous designation or post। कोई भी एडवोकेट माजी में किसी भी ओहदे पे रहा हो वो अपनी प्रीवियस डेजिग्नेशन को मेंशन वकालत के दौरान नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन एनी बिजनेस, अदर प्रोफेशनल और सर्वेंट इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑटोनमस बॉडीज, यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। किसी भी एडवोकेट को यह हासिल नहीं है कि बीइंग एन एडवोकेट किसी दूसरे बिजनेस, प्रोफेशन या गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाए या किसी भी प्राइवेट ऑटोनमस बॉडी के अंदर जो है सर्व करे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर लॉयर्स आर आउटलाइंड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉयर कैन सीक फॉर एडजर्नमेंट ओनली टू फॉर प्रॉपर रीजन। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट conflicting interests। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of any crime। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, यस। कोई भी एडवोकेट किसी भी मुल्जिम पे कोई भी इल्ज़ाम हो उसके डिफेंस के अंदर उस प्रोसिक्यूशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टूवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड ऑफ हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ द साइज ऑफ मोर देन। कोई भी एडवोकेट जो है अपने ऑफिस के बाहर या कहीं भी अपना नेम जो है नेम प्लेट के ऊपर या किसी भी बोर्ड के ऊपर मंदरजा झेल जो दिया जा रहा है साइज इससे बड़ा मेंशन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू अ जज, यस इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रू।